रजबुल मुरज्जब शरीफ में मुसलमानों की तरफ से कुंडों की न्याज का इह्तिमाम किया जाता है। इसकी असल क्या है, इसकी हकीकत क्या है और इसकी तारीख़ क्या है। 15 रजबुल मुरज्जब को और 22 रजबुल मुरज्जब को भी मुसलमान इसका इह्तिमाम करते हैं। क़िबला अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी ने इस हवाले से ये तरगीब दिलाई है कि 15 रजबुल मुरज्जब चूँकि इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल है, इसलिए 15 रजब को इस न्याज का इह्तिमाम किया जाए। इस न्याज की असल क्या है? इसकी असल ये है कि सय्यदुना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके नाम की या आपके इसाले सवाब के लिए जो न्याज पेश की जाती है उसको कुंडों का नाम दिया गया है। इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? ये सय्यदुना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़पोते हैं। आपके वालिद का नाम इमाम बाकिर, उनके वालिद का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद का नाम इमाम हुसैन और उनके वालिद का नाम शेर खुदा मौला अलीजुल मुर्तज़ा कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। तो आप वालिद की तरफ से हुसैनी सय्यद हैं। इससे खूबसूरत बात यह है कि सय्यदुना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वालिदा की तरफ से सिद्दीकी हैं। जी हाँ, इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो वालिदा हैं ये सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हकीकी पोते और हकीकी पोती की बेटी हैं। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा और आपके अहले बैत की आपस में महब्बत और रिश्तेदारियाँ हैं, इनकी आपस में दुश्मनी नहीं है। इसलिए इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि उस बंदे का मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है जो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जनाब उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला कहता है। खैर, इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की जो न्याज की जाती है उसको कुंडों का नाम दिया गया है। असल चीज़ इसमें वो इसाले सवाब है और इसाले सवाब ये बिल्कुल एक जायज़ अमर है। इसके नाजायज़ होने की शरीयत मुताहरा के अंदर कोई भी दलील मौजूद नहीं है। मनिद्दा फ़अलैहिल बयानु बिल बुरहान, जो इसके नाजायज़ होने का दावा करता है उस पर ज़रूरी है कि वो इस पर दलील पेश करे। अब ये जो कायदा है कि शरीयत मुताहरा ने जब मना नहीं किया तो ये अमर जायज़ है। अब ये जो कायदा है ये हमारे और दूसरे मसलक के लोगों की किताबों के अंदर भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर फतावा देवबंद है, उसके अंदर एक मसला मौजूद है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मसला ये पूछा गया कि नमाज में सूरह फातिहा और सूरत के दरमियान अगर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली जाए तो इसका क्या हुक्म है। इसका जवाब ये दिया गया कि सूरह फातिहा और सूरत के मबैन अगर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली जाए तो इसमें किसी किस्म की कोई कबात नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। दलील क्या है? इस पर दलील ये दी गई कि शरीयत मुताहरा में इस चीज़ की ममानात वारिद नहीं हुई। जब शरीयत मुताहरा इस काम से, इस चीज़ से बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से मना नहीं करती, लिहाजा ये काम बिल्कुल जायज़ है। तो कुंडों के जायज़ होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि ये इसाले सवाब है और इसके नाजायज़ होने की शरीयत मुताहरा के अंदर कोई भी दलील मौजूद नहीं है। और याद रखिए, किसी काम के जायज़ होने के लिए दलील का होना ये ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, किसी काम के नाजायज़ होने के लिए कि हम फलां काम को नाजायज़ करार दे रहे हैं, उसके नाजायज़ होने के लिए दलील का मौजूद होना ये ज़रूरी होता है। अगली बात, कुंडों की जो तारीख़ है ये 15 रजबुल मुरज्जब है या 22 रजब है, ये बड़ी ख़ास और तवज्जो तलब बात है। असल इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो तारीख़ विसाल है वो 22 रजब नहीं है, बल्कि 15 रजबुल मुरज्जब आपकी तारीख़ विसाल है। अब इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब कोई शख्स वफ़ात पा जाता तो उस वक्त उस ज़माने के अंदर ये रिवाज था कि इसाले सवाब के लिए उसकी तरफ से 7 दिन तक मुसलमानों को खाना खिलाया जाता था। अभी मैं आपके सामने एक रिवायत रखता हूँ। अल-हावी लिल फतावा के अंदर जलीलुल कदर ताबई बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने कम व बेश 70 सहाबाए किराम की
ज़ियारत की है। इमाम ताऊस वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं इन्नल मौता युफ्तिनूना फ़ी क़ुबूरिहिम सबअन, बेशक जो मुर्दा है वो 7 दिन तक कब्र के अंदर आजमाइश में रहता है, तो मुस्तहब ये है कि उसकी तरफ से लोगों को खाना खिलाया जाए और उसका इसाले सवाब उसको किया जाए। अब इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का यौम विसाल 15 रजब है। चूँकि आपके ज़माने के अंदर ये रिवाज था 7 दिन तक इसाले सवाब के लिए खाना खिलाया जाता था। अब 15 के अंदर अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करें, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये 22 तारीख बन गई। अब 15 को इसाले सवाब इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किया जाता है, चूँकि ये आपका यौम विसाल है। अच्छा, सवाल ये है कि फिर 22 को पहले क्यों किए जाते थे कुंडे न्याज का इख्तिमाम? उसकी वजह ये थी कि जो 7 दिन खाना खिलाया जाता था, जो एंड वाला दिन होता, जो आखिरी दिन होता, उसमें इख्तिमाम किया जाता था। तो इस वजह से जो आखिरी दिन था 22 रजबुल मुरज्जब का, जो 7वां दिन बनता था, वो मशहूर हो गया। इसी एतबार से फिर मुसलमान 22 रजब को इस न्याज का इख्तिमाम किया करते थे। अब चूंकि असल आपकी जो तारीख़ विसाल है, जो उर्स की तारीख़ है, वो 15 रजब है, इसलिए अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी ने अब इस बात की तरगीब दिलाई है कि 15 रजबुल मुरज्जब को उनकी तरफ से इसाले सवाब का इख्तिमाम किया जाए। और दूसरा एक बात ये बड़ी मशहूर है कि 22 रजब को जो कुंडों की न्याज का इख्तिमाम करते हैं, ये भी बिल्कुल जायज़ है, इसमें भी किसी किस्म की कोई कबात नहीं है। एक बात ये अवाम के अंदर मशहूर है कि 22 रजब को चूँकि सैयदना अमीर मुआविया कातिब वही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौम विसाल है, आपका उर्स है, तो कुछ कहते हैं जी ये रवाफिज उनकी वफ़ात की खुशी के अंदर उनके कुंडे करते हैं ना, तो इस तरह की कोई बात नहीं है, इस बात का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल 15 रजब है, 15 को इस न्याज का इख्तिमाम करें और 22 को भी न्याज का इख्तिमाम करें, वो उर्स हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो ये थी कुंडों की असल। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए जो न्याज का इख्तिमाम किया जाता है, उसको कुंडों का नाम दिया गया। इसकी तारीख़ 15 रजबुल मुरज्जब है और इसकी असल इसाले सवाब है, और इसाले सवाब ये बिल्कुल जायज़ अमर है। शरीयत मुताहरा में इसकी ममानात मौजूद नहीं है।